अगर लफ्ज़ों की खुशबू आपको भा जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की सदा को भी जागने दें। किस्त नंबर 11 इसलिए वह चुप कर जाते हैं। तुम्हारी मुँह को भी पता है कि सबा को मर्द की ज़रूरत है और तुम्हारी मुँह ने सबा को सख्ती से मना किया था कि वह तुम्हें ना बताए कि तुम्हारी मुँह को सब पता है, क्योंकि वह अपने बेटे के सामने ओपन नहीं होना चाहती थी। फिर मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि क्या मुँह को मेरा और समरीन का भी पता होगा। अब यह मैं खाला से कैसे पूछता, क्योंकि खाला ने तो समरीन का पूरी बात में कहीं जिक्र तक भी नहीं किया था। तो शायद समरीन का ना खाला को पता था और ना ही मुँह को। पता ही नहीं चला। फिर सुबह आँख खुली तो सुबह के 9 बजे बज रहे थे। मैं फौरन उठकर नहाया, पास हुआ और बाहर गया तो खाला ककना में थी। खाला मुस्कुराते हुए बोले, चलो अब घर चले जाओ, मैं नाश्ता लाती हूँ, नाश्ता करके निकल जाना। मैं बाहर आ गया। फिर खाला ने नाश्ता करवाया और मैंने पूछा, खाला अब दोबारा कब? तो खाला मुस्कुराते हुए बोले, जब भी तुम चाहोगे, एक्स्ट्रा टाइम तुम्हारे घर में ही होगा। तुम्हारी मुँह का और तुम्हारे खालों का प्लान है कुछ दिन तक, तब मैं तुम्हारी तरफ ही रख जाऊंगी और फिर करेंगे। मैंने नाश्ता किया और लाहौर के लिए निकल आया। कोई दिन के 11:30 बजे तक मैं घर आ गया। मैंने गाड़ी बाहर ही खड़ी की, अपनी चाबी से लॉक खोला और अंदर चला गया। मुझे नीचे कोई भी नजर नहीं आया। मैं ऊपर गया तो भाभी और समरीन का रूम भी खाली था। मैं दोबारा नीचे आया तो मुँह के रूम का डोर लॉक था। मैंने नॉक किया तो अंदर से मुँह की आवाज़ आई। कौन? मैं बोला, मैं सिकंदर। तो अंदर खामोशी छा गई। 3 से 4 मिनट तक डोर ना खुला। मैंने दोबारा फिर नॉक किया तो भाभी ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही मैंने अंदर देखा तो हुक्का बिका रह गया। अंदर एक चेयर पर आदिल बैठा था। भाभी का भाई और माँ अंदर कहीं नजर नहीं आ रही थी। शायद वह वसामा में घिस गई थी या घर पर नहीं थी। भाभी के भी रंग उड़े हुए थे। वो बोले, सिकंदर तुम कब आए? मैंने कहा, अभी आया हूँ। और यह आदिल मुंह लटकाए बैठा था। उसने 1 मिनट के लिए भी ऊपर नहीं देखा। भाभी बोले, वो हम कुछ काम से आया था तो हम यहीं बैठे थे। मैंने कहा, तो रूम क्यों लॉक था? तो भाभी चुप कर गई और मैंने फिर कहा, और मुँह कहाँ है? भाभी ने मुझे बाजू से पकड़ा और रूम का डोर बंद करते हुए ककना की तरफ ले आए और वहीं जाकर बोली, देखो सिकंदर, मेरी बात गौर से सुनो। भाभी बोले, देखो सिकंदर, मुँह को सब पता चल गया था हमारे बारे में, तो मैंने बड़ी ही मुश्किल से सारा मामला क्लियर किया। मैंने पूछा, क्या मतलब? भाभी खुलकर बताओ, और वो आदिल अंदर क्या कर रहा है? तो भाभी बोली, अफवाह, तुम अभी अपने रूम में जाओ और मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन प्लीज़ अभी तुम अपने रूम में चले जाओ। मैं चुप करके अपने रूम में आ गया और सोचने लगा, भाभी मुझे पागल बना रही हैं। उसे पता ही नहीं कि खाला मुझे सब बता चुकी हैं, कि मैं तो पहले ही हमारे बारे में सब जानती थी। लेकिन जौनी बात पता चली कि मैं भी आदिल के साथ। खैर, मैं अपने रूम में आया, नहा धोकर पास हुआ और टीवी ऑन करके बैठ गया। कोई 1 घंटे बाद भाभी मेरे रूम में आए। दरवाज़ा बंद करके बेड पर मेरे साथ बैठ गई और बोले, देखो सिकंदर, वो दरअसल बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। अभी भाभी इतना ही बोले तो मैंने कहा, भाभी कम से कम मुझसे तो झूठ ना बोलो। खाला मुझे सब बता चुकी हैं कि मुँह को सब पता है। तो एकदम भाभी ने मेरी तरफ देखा और फिर मुन्ना नीचे कर लिया। मैंने कहा, आपने झूठ क्यों बोला मुझसे? तो भाभी पहले तो कुछ देर चुप रही, फिर बोले, और मैं क्या करती? अब मुझे माँ की बात को भी तो मानना था ना। अगर मैं उनकी बात ना मानती और तुम्हें पहले ही सब बता देती और मुँह को पता चल जाता तो उनका मुझ पर से एतमाद खत्म हो जाता और फिर हो सकता है हमारे सारे मजे भी खत्म हो जाते, और मैं तुम्हारे सामने ओपन नहीं होना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मना किया था। मैंने कहा, सच सच बताना। माँ को समरीन का भी पता है कि मैं और समरीन भी? भाभी बोले, नहीं सिकंदर, कसम से बिल्कुल नहीं पता, और बताना भी ना, मेरी हद तक तो और बात है, लेकिन वह तुम्हारी बहन है, इन्हें नहीं पता चलना चाहिए। शायद भाभी इसलिए भी डर रही थी कि मेरी और समरीन की मुलाकात में इनका बड़ा हाथ था। तो फिर मैं बोला, तो भाभी अब क्या प्लान है, अब कैसे चलना है सबने, और आदिल वाला क्या सीन है, वो मुँह के रूम में क्या कर रहा था? तो भाभी पहले तो खामोश रही, फिर बोले, सिकंदर, अंदर तुम्हारी माँ भी एक औरत है और अभी जवान ही हैं। उनकी भी वही ज़रूरतें हैं जो मेरी हैं और किसी और शादीशुदा औरत की होती हैं। मैंने जब कुछ दिन पहले बातों में मुँह को बताया कि मैंने एक दिन नहाते में आदिल को देखा था, तब से मुँह का दिल लिलका रहा था, और फिर जब तुम फैसला गए तो मौका अच्छा था। उन्होंने मुझसे खुलकर बात की कि वह आदिल के साथ कुछ टाइम गुजारना चाहती हैं। मैंने कहा, लेकिन यह होगा कैसे? आदिल को कैसे मनाएं? तो मुँह बोली, तुम बस आदिल को बुला लो, बाकी काम मेरा है।
तो मैंने समरीन के जाने के बाद आदिल को फ़ोन किया और बोला कुछ ज़रूरी काम है, तुम मेरी तरफ आओ। तो मैं बोली तुम उसे टीवी लाउंज में बैठाकर अपने रूम में चली जाना, बाकी मैं देखती हूँ। तो फिर जब वो आया तो मैं पहले से ही अपने रूम में थी और उनका डोर बंद था। मैंने आदिल को टीवी लाउंज में बैठाया और कहा मैं आती हूँ अभी, तुम बैठो, और अपने रूम में चली गई। फिर मेरे जाने के 2 मिनट बाद मैं अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर टीवी लाउंज में एंटर हुई। आदिल देखकर एकदम होकबका रह गया और उन्होंने भी अनजान बनते हुए एक्टिंग की और बोली, ओ आदिल तुम कब आए? और कोई 10 सेकंड तक ऐसे ही उसके सामने रही और एकदम एक्टिंग करते हुए जैसे उन्हें अभी एहसास हुआ हो। वह फौरन अपने रूम में घुस गई और दरवाज़ा बंद कर लिया और कोई 2 मिनट बाद ही मैं दोबारा बाहर आए तो उन्होंने एक बार एक सी नाटी पहनी हुई थी। आदिल उन्हें देखकर एकदम फिर हैरान हो गया, तो मैं उसके पास आकर बैठ गई और पूछने लगी, तुम कब आए और सबा कहाँ है? तो आदिल जो मुसलसल मुंह को घूर रहा था, बोला वह अपने रूम में गई है। मैंने उसे घूरते देखा तो उन्हें अपना प्लान कामयाब होता नजर आया। तो मैं उसे बोले तुम यहीं बैठो, मैं आती हूँ। मैं ऊपर मेरे रूम में आए और मुझे सारी बात बताई और बोले अब तुम नीचे ना आना जब तक मैं ना बलम। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं नीचे गई और ककना में जाकर आदिल के लिए जूस का गिलास लेकर आए, और फिर मैंने वही पुराना तरीका आजमाया और जूस पकाट हुए आदिल पर गिरा दिया। तो आदिल एकदम सुपा से खड़ा हुआ और मैं बोली ओ सूरी बेटा जाओ वसाममी धो लो। बेटा मैं साफ कर देती हूँ। आदिल बोला नहीं आंटी मैं कर लेता हूँ। तो मैं बोले तुम मेरे बेटे जैसे हो, कोई बात नहीं मैं कर देती हूँ। मैं भाभी की पूरी बात सुनकर काफ़ी गर्म हो गया और भाभी से बोला भाभी अगर मैं आपको अपने भाई से करने का कह सकती हूँ तो मुझे और समरीन को क्यों नहीं? तो भाभी ने भी एकदम मेरी तरफ देखा और बोले हम यह तो है, चलो देखते हैं क्या होता है, और बोले आदिल चला गया है और मैं नीचे ही है। मैंने उन्हें बोला था कि टेंशन ना लें, मैं सब सेट कर दूंगी। अब तुम मुझसे उस टैका पर कोई बात ना करना। इतनी देर में टामाइना भी घर आ गई और हमने उसे भी सारी बात बता दी। वह पहले कुछ टेंस हुई लेकिन काफ़ी खुश भी लग रही थी कि अब कोई टेंशन नहीं होगी घर में करने के लिए। तो मैंने उसे कहा अब हमने किसी तरह मुझ को तुम्हारे और मेरे ताल्लुक के बारे में भी बताना है और कोशिश करनी है कि वह हमें इजाज़त दे दी। फिर तो मज़े ही मज़े। खैर फिर मैंने एक प्लान बनाया और भाभी और समरीन को उसका बता दिया। भाभी तो मान गई लेकिन समरीन पहले नहीं मान रही थी, फिर वह भी मान गई। फिर वह दोनों नीचे चली गई और मैं अपने रूम में ही रहा। कोई 1 घंटे बाद सिर्फ इंटाव्या में ही नीचे चला।